एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दे रखा है कि इसमें एक ट्रायंगल है एबीसी और राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे। ठीक है, तो ये ए बी सी एबीसी ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पे बी पे राइट एंगल है। ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है, और बीसी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो इसमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी निकालना है। ठीक है, तो पहले तो इसकी हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस के लिए AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 576 प्लस 49, ये हो जाएगा 625। तो AC स्क्वायर निकल के आ रहा है 625, तो AC क्या निकल कर आ जाएगा 25। ठीक है, तो हमारे पास हाइपोटेनस आ गई इसकी 25 सेंटीमीटर। अब वो रेशियोज निकालने, वो भी निकाल। तो जैसे इसमें पूछा है साइन ए कॉस ए, तो साइन ए क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में, ये ए जो एंगल है इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी 7/25। इन द सेम वे कॉस ए पूछा है, तो कॉस यानी ए एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस ये रहा, बेस यानी ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यानी 24/25। ये हो गया पहला पार्ट। ठीक है, इसी तरह दूसरा पार्ट है साइन सी कॉस सी। साइन सी ये रहा, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सी के जस्ट अपोजिट वाला एंगल, यानी 24 सेंटीमीटर, 24 डिवाइडेड बाय 25। साइन क्या होता है, साइन होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इन द सेम वे 24/25, यानी कॉस सी क्या होगा इस केस में, सी के जो बेस वाली साइड है 7/25, 7/25। तो ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है tan p माइनस cot r निकालना है गिवन सेटअप में। सेटअप कैसा है, ये p है, ये q है और ये r है, p q r। ठीक है, इसमें हमें निकाल, ये यहाँ पे 90 है, ये 12, ये 13, ये 12 13। ठीक है, तो पहले ये वाली साइड निकाल लेते हैं क्यू आर। तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है पी आर का स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लग सकती है, तो उसके हिसाब से पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर निकल कर आ जाएगा 25, तो क्यू आर आ जाएगा 5, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 5 है। ठीक है, अब जो भी उसमें निकालना है वो आ जाएगा आसानी से। तो उसमें उन्होंने पूछा है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। tan p क्या होगा, p ये रहा, तो p के जस्ट सामने वाला साइड उसके लिए परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan p हो जाएगा 5/12 माइनस cot r क्या होगा, r ये रहा एंगल,
आर वाला एंगल ये रहा, तो आर के जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, तो कॉट आर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये भी 5/12। तो ये सिंपली कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 0 निकल कर आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ sin a इक्वल्स टू 3/4, कैलकुलेट करना है cos a एंड tan a। ठीक है, sin a दे रखा है 3/4, कैलकुलेट करना है cos a एंड tan a, ये दोनों निकालने हैं हमको। इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेस निकल कर आ जाएगा √7। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया। तो अब निकालना है हमको cos a एंड tan a। अब तो सिंपल है, cos a निकालना है तो √7/4, √7 डिवाइडेड बाई 4 एंड इक्वल्स टू 8 है, तो sin a एंड sec a निकालना है। 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, तो उसमें निकालना है sin a एंड sec a। ठीक है, ये दो चीजें निकालनी है, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ये नॉर्मल रेशियोज निकाल लेंगे। तो पहले cot a की वैल्यू देख लेते हैं। cot a इज 8 डिवाइडेड बाई 15, 8 डिवाइडेड बाई 15। तो देखिए ये ना रेशियोज हैं, ये अगर इनसे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो एग्जैक्टली हमको ये साइन और सेक की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये कैसे निकलता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ये ट्रायंगल बना लिया, इसमें बेस कितना है 8, ये 8 है और ये 15 है। ये एक्चुअल में 15 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग x है, एंड ये भी 8 मल्टीप्लाइड समथिंग x है, और ये कुछ हाइपोटेनियस दे रखी है मल्टीप्लाइड बाई समथिंग x है। तो ये रेशियोज है, तो इसके हिसाब से ये ट्राइंगल इतना बड़ा हो सकता है या इससे डबल बड़ा हो सकता है। ठीक है, देखिए डबल बड़ा कर दिया मैंने, या फिर उससे भी और बड़ा हो सकता है, लेकिन ये रेशियो सेम रहेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि x की जगह 1 ले लिया है, तो इसको सबसे मैंने एक यूनिट उसका ट्रायंगल ले लिया है। अब इसमें हम हाइपोटेनस निकाल लेते हैं एक बार। हाइपोटेनस निकालने के लिए ये देखिए, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 225। तो हाइपोटेनस निकल के आ गई यहाँ पे 17। ओके, तो ये निकल कर आ गई यहाँ पे 17। अब हाइपोटेनस आ गई है मेरे पास, तो अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, साइन ए एंड सेक ए। साइन ए निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 15 अपॉन 17, एंड सेक ए के लिए हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस इज 17 डिवाइडेड बाय बेस इज 8। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है सेक थीटा दे रखा है। थर्टीन डिवाइडेड बाई 12। अब इसमें निकालना क्या है, इसमें सारे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, ये सारे हमको रेशियोज निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, वही अगेन एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल में इस वाले एंगल को हम थीटा असाइन कर देते हैं, इसको ए बोल देते हैं। ठीक है, हम इस एंगल को थीटा असाइन कर देते हैं, और क्या करेंगे कि ये जो रेशियोज हैं इनको लिख लेते हैं। सी सेक थीटा इज हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। तो ये हाइपोटेनियस थ्योरी, यहाँ तो इसको मैं 13 लिख देता हूँ और इसको लिख देता हूँ बेस को मैं 12।
12। sec थीटा। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, ये जो परपेंडिकुलर है इसको निकालेंगे। ये परपेंडिकुलर 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। तो यहाँ से पी स्क्वायर निकल कर आ जाएगा 25 एंड पी आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा पी निकल के 5। ओके, अब आगे देखिए, हमने ट्रायंगल के तीनों वो निकाल लिए हैं, ट्रायंगल के तीनों साइड्स निकाल ली। अब देखिए मैं इसमें एक x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तीनों जगह, ठीक है। अगर x को मैं 5 डाल देता हूँ तो ये सारी साइड्स हैं ये 5 टाइम्स बड़ी हो जाएंगी और ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बड़ा सा दिखेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको केवल रेशियोज निकालने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके लिए मैं कर रहा हूँ कि x को 1 लेकर, ठीक है। साइन थीटा निकालते हैं अभी। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 5/13। cos थीटा इज 12/13। tan थीटा 5/12। tan निकाल दिया तो सीधा cot निकल जाएगा। cot थीटा इज 12/5। और cosec निकालना है तो cosec इज सी। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल दे रखे हैं, सच एज cos ए इज इक्वल्स टू cos बी। ये कंडीशन दे रखे हैं हमको। तो ये शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे। देन ये प्रूफ करना है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, in a triangle ये देखिए, ये एक ट्राइंगल है जिसमें मान लीजिए ये थीटा है। इसमें cos a निकालते हैं, इसको a b c परपेंडिकुलर बेस और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लिख देता हूँ, ठीक है। cos a इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड cos b लिख देता हूँ, वो भी आ जाएगी हमारी p अपॉन h। अब ये दोनों इक्वल दे रखा है, cos इक्वल्स टू cos b इसको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आ गया, बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों बराबर निकल कर आ गए। तो ये एंड ये लाइन इक्वल हो गई, ठीक है। जब ये और ये इक्वल हो जाएगी तो ये एंगल निकल कर आ जाएगा 45 डिग्रीज, ठीक है, 45 डिग्रीज। तो देखिए ये तो पता होता है हमको, इक्वल साइड कंटेन इक्वल एंगल, तो बस उसी से ये दोनों एंगल इक्वल निकल कर आएंगे। इसमें हमको कॉट थीटा दे रखा है 7/8। तो कॉट होता है 20 अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस इसमें 7 और यहाँ पे 8। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। तो इस 49 प्लस 64, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ आ जाएगी √113 113।
हाइपोटेनस यहाँ पे आ जाएगी √113। ठीक है, तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू √113। तो ये निकल गई। अब हमको निकालना है क्या है इसमें, हमको ये कुछ रिलेशन दे रखे हैं, इनकी वैल्यूज निकालनी है। यहाँ दे रखा है हमको 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा एंड 1 - cos थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको a + b a - b की आइडेंटिटी लगा देता हूँ उसमें। क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब मैं sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो sin थीटा आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई √113 एंड cos थीटा आ जाएगा 7 ओवर डिवाइडेड √113। अब इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा यानी 8 स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई 113 एंड 1 - 49 डिवाइडेड बाई 113। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 64। ठीक, तो इस चीज का आंसर निकल कर आ जाएगा पूरे में 49 डिवाइडेड बाई 64। इसी तरह एक और पार्ट है इसका, उसको और प्रूव करना है, वो है कॉट स्क्वायर थीटा निकालने का। सेकंड पार्ट है इसका कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा दे रखा है यानी 7/8 का होल स्क्वायर, इट्स कम्स आउट टू बी 49/64। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा निकालने का सिंपल सा मतलब ये था, वो ये प्रूफ कराना चाह रहे हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ये इक्वेशन, ये इक्वालिटी प्रूफ कराना चाह रहे हैं बच्चे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4। तो एक इक्वेशन दे रखी है, उसको प्रूफ करना है। इफ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो राइट हैंड और फिर जो इक्वेशन दे रखी है उसकी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड्स को मैचअप करना है। ठीक है, तो cot a की वैल्यू निकाल लेते हैं। cot a कम्स आउट टू बी 4/3। तो मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं ए बोल देता हूँ, एंगल ए। तो cot थीटा क्या होता है, cot थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो जाएगा 4 एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 3 4। ठीक है, cot a कैसे निकालेंगे 4/3। तो ये cot a के निकल कर आ गया। अब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, बहुत फेमस 3 4 5। तो ये तो सीधा सीधा निकल के आ गया। ठीक है, तो हमारे पास सारे रेशियोज आ जाएंगे इस ट्राइंगल का यूज करके। ये ट्राइंगल बनाना इंपॉर्टेंट रहता है हर बार, इसको बना लिया करें। उसके बाद हमको रिलेशन दे रखा है, 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, हमको ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, तो ये इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम tan a की वैल्यू डाल देते हैं इसमें और यहाँ पे cos a sin a की वैल्यू डाल देते हैं। जैसे ये वैल्यूज डाल देंगे, हमें क्या कहते हैं, ये इक्वलिटी सही है या नहीं है ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम पहले यही करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, LHS। लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यूज डालते हैं। पहले tan a क्या आएगा, यानी यहाँ से निकाल लेते हैं। tan a आ जाएगा 3/4 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। tan a आ गया यहाँ पे। तो अब इसमें tan a की वैल्यू डाल देते हैं, 1 - 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। 1 - 9/16 एंड 1 + 9/16। ये हो जाएगा 25/16 और ये हो जाएगा 7/16। तो 16 से 16 कैंसिल, ये निकल कर आ जाएगा 7/25। तो हमारे पास LHS की वैल्यू निकल कर आ गई।
ठीक है, LHS की वैल्यू क्या निकल कर आ गई हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 25, 7 डिवाइडेड बाई 25। इन द सेम वे हम इसकी वैल्यूज और निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू के लिए cos A की वैल्यू क्या होती है, cos A यहाँ पे हो जाएगा 4/5। ये देखिए cos A इस ट्राइंगल से निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5, और sin A निकालेंगे इस ट्राइंगल से तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5। अब स्क्वायर करके माइनस करना है, तो cos स्क्वायर A यानी 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, ये भी आ गया 7/25। देखिए RHS एंड LHS दोनों इक्वल निकल कर आ गए, तो हमने इस चीज को वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ट्राइंगल है ABC और जिसपे B पे राइट एंगल है। ये देखें एक ट्राइंगल है ABC ABC, एक ट्राइंगल है ABC, इसपे B पे राइट एंगल है, ये रहा राइट एंगल, एंड tan A is 1/√3। tan A is 1/√3, देख रहे हैं tan A 1/√3 निकल कर आता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसमें दो चीजों की वैल्यूज निकालनी है। तो tan ये A है, ये एंगल A है, तो tan A 1/√3 दे रखा है। तो वही हम जैसे ट्राइंगल बनाते हैं उसी तरह से देख लेते हैं। तो tan A के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगी, तो इस पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan A के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो इसको मैं परपेंडिकुलर लिख देता हूँ, इसको मैं बेस लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू √3 लिख देता हूँ, इसको मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, 1 और √3 हमारे पास निकल कर आ गया, तो इससे हाइपोटेनस कितनी निकल जाएगी, √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे निकल कर आ जाएगी 2, ये निकल कर आ गई हमारे पास 2। तो हमारे पास क्या आ गया, सारे रेशियोज आ जाएंगे ABC के लिए। ठीक है, तो अब इसमें दो तीन चीजें पूछ रखी हैं। इसमें पूछा है sin A cos C प्लस cos A sin C, sin A cos C प्लस cos A sin C, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम यहां से निकाल लेते हैं। sin A कितना होगा, sin A हो जाएगा 1/2, sin A क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, ये हो जाएगा 1/2। cos C कितना होगा, C ये रहा, C ये वाला एंगल है, तो cos C कितना हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, यानी ये भी 1/2। और इसी तरह cos A कितना होगा, cos A हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2, एंड sin C भी हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं इन चारों को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस √3/2 मल्टीप्लाइड बाई √3/2, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 यानी 1, टोटल मिला के 1। ठीक है, तो ये मैंने पहला पार्ट सॉल्व कर दिया इसका 9th का। इसी तरह हम दूसरा भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे में क्या चाहिए, cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A दूसरे दे रखा है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो cos A क्या है, √3/2, cos C क्या है हाफ, माइनस sin A क्या है 1/2, एंड sin C क्या है √3/2, तो ये 0 निकल कर आ गया। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमें निकालनी थी, तो ये हमने निकाल दी है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ट्राइंगल दे रखा है PQR, राइट एंगल Q पे है, एंड PQ प्लस QR 25 सेंटीमीटर दे रखे हैं। एक ट्राइंगल है PQR, ये P है, ये Q है, ये R है। Q पे हमको राइट एंगल दे रखा है, ये रहा राइट एंगल, PR प्लस QR, PR प्लस QR 25 दे रखे हैं, PR प्लस QR हमें 25 दे रखे हैं, एंड PQ 5 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर।
डिटरमाइन करना है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी कॉस पी एंड टेन पी की वैल्यूज हमको निकालनी है। तो देखते हैं यहाँ पे जो पी आर है, पी आर ये हाइपोटेनस है, तो मैं इसको वापस से लिख ले रहा हूँ। तो ठीक है, ये हाइपोटेनस है, मैं इसको एंगल अभी पी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो पी के लिए, पी क्यू आर के लिए ये वाली चीज तो हाइपोटेनस है और ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लिख रहा हूँ यहाँ पे। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से इसको पूरा। ठीक है, अब मैं पी आर की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर इसी इक्वेशन में पी आर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। क्यू आर ही तो है ये। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पी आर की वैल्यू लिख देता हूँ 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास, यानी कि 5 स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू वैल्यू हमारे पास है प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। देखिए मैं क्या किया यहाँ से इसी चीज को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो हम थर्ड चैप्टर में करते आ रहे थे। यही चीज है, यहाँ से पी आर की वैल्यू उठाई और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। तो यहाँ से हमको केवल एक वेरिएबल बचा क्यू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन से वो क्यू आर मिल जाएगा हमको। तो देखिए 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, यानी 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए क्यू आर का स्क्वायर एंड क्यू आर का स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दिया हमने। 25 इस तरफ ले गया और 50 क्यू आर को उस तरफ ले गया, तो ये हो जाएगा 600 इक्वल्स टू 50 टाइम्स क्यू आर। 0 से 0 एंड 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो क्यू आर निकल कर आ गया मेरे पास 12। सी क्यू आर आ गया मेरे पास 12, पी क्यू है मेरे पास 5। तो मेरे पास ट्राइंगल के तीनों डायमेंशन आ गए। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ कैसे। 25 में से माइनस करूंगा मैं, अभी 25 में से मैं माइनस करूंगा क्यू आर को, तो मेरे पास आ जाएगा तीसरी साइड। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पी आर इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस 12 इक्वल्स टू 13। पी आर आ गया 13, पी क्यू है हमारे पास कितना 5 एंड क्यू आर भी आ गया हमारे पास 12। हमारे पास तीनों साइड आ गई, हमारे पास तीनों साइड आ गई, तो हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सारे रेशियोज निकाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं ट्राइंगल बना देता हूँ अभी। ये P Q R, ठीक है, पी क्यू 5 दे रखा है, ये 13 और ये 12। तो हमको निकालना क्या था इसमें, हमको निकालना था इसमें साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। सी साइन पी, पी ये रहा, तो पी के लिए परपेंडिकुलर ये साइड है एंड बेस ये है एंड हाइपोटेनस ये है। तो साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 12/13, कॉस पी 5/13 एंड टेन पी आ गया 12/5। सी तीनों चीज आ गई हमारे पास। इसी तरह क्वेश्चन 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन 11 है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं ये ट्रू है या नहीं है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए 10a की वैल्यू पर डिस्कस कर रहे हैं। 10a की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये गलत है, ये गलत चीज है। जो 10a की वैल्यू है, देखिए 10 0 होता है, 10 90 डिग्रीज इन्फिनाइट तक जाता है। तो देखिए टेन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर इन्फिनाइट तक जाती है।
तो ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, ये गलत है कि ये ऑलवेज लेस देन 1 होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है sec a equals to 12/5 for some angle. Sec a is equals to 12/5 for some angle. For some angle हो ही सकता है, ये तो सही बात है। क्यों हो सकता है? देखिए मैं एक ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ आपको। सी सेक के लिए ये 5 है, ये 12 है, और ये ए एंगल मान लीजिए इसको, तो हमारे पास ये निकल कर आ ही जाएगा 144 माइनस 24 5 144 माइनस 25 हो ही सकता है, तो ये एकदम सही है। तो सेकंड इज ट्रू, सेकंड पार्ट इज ट्रू। ऐसे थर्ड पार्ट देखते हैं। cos a is the abbreviation used for the cosecant a। गलत है ये। cos a is not cosecant a। cos a होता है ना, उसको बोलते हैं कोसाइन a, कोसाइन a, दिस इज द एब्रिविएशन। ठीक है, cos a is कोसाइन a, so third part is false। fourth is cos a is product of cot and a, it's false। sin theta equals to 4/3 for some angle, ये गलत है। जो sin थीटा है वो -1 से लेके 1 हो सकता है, एंड 4/3 इज ग्रेटर देन 1, सो दिस इज फॉल्स। तो यहाँ पे हमारी 5.1 खत्म होगी।